जितने सुपरवाइज़र थे, अब क्योंकि ली पार्किंग डिज़ोल्व हो रही है, सुपरवाइज़र फारिग हो रहे हैं। जिस सुपरवाइज़र ने इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन की थी उसके ख़िलाफ़ अब ये जहाँ पे जाता ना वहाँ पे ये FIR देता। 3 महीने उससे रेगुलरली 500 रुपया लेता रहा, कहता ये पॉलिसी है कि 500 से ऊपर जितना है वो तुम्हारा, और महीने के एंड पे तुमने मुझे 30,000 रुपया देना। जब ली पार्किंग के सुपरवाइज़र्स आगे आए तो उन लोगों को पता चला कि वो सब सरकारी मुलाजिम नहीं है। एक क्लर्क अगर लाहौर में 10 जगह पार्किंग लगवाता और 30,000 रुपया महीना और 500 रुपया दिहाड़ी लेता। जब लोगों ने आपको एप्लीकेशंस दी तो सुने तो सही कि आपके मुलाजमीन क्या लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। मेरे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट राना सिकंदर मौजूद है। MCL के क्लर्क ने लोगों को खुद ही भर्ती करना शुरू कर दिया और उनके ख़िलाफ़ खुद ही कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो राना सिकंदर साहब ने उनके ख़िलाफ़ पिटीशन दायर की है। तो जानते हैं राना साहब से कि क्या मामला है और क्या माजरा है। राना साहब ये बताइए, जो वाक़या आपने बताया ये क्या मामला है? जी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं कि लोगों तक पहुँचें। द प्रपोज्ड एक्यूज़ जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कहा है, हिज़ नेम इज़ कदीर सलीम और ये MCL में क्लर्क है। अब कुछ ली पार्किंग के सुपरवाइज़र्स ने इसको डिसमिस करवाया था, कुछ ने इन्वेस्टिगेट, तो इसका जो CO लाहौर थे अली अब्बास साहब, उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन अपहेल्ड की, ये मुअत्तल हुआ, सारे मामलात हुए। अब जब वो जितने सुपरवाइज़र थे, अब क्योंकि ली पार्किंग डिज़ोल्व हो रही है, सुपरवाइज़र फारिग हो रहे हैं। जिस सुपरवाइज़र ने इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन की थी उसके ख़िलाफ़ अब ये जहाँ पे जाता ना वहाँ पे ये FIR देता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके पास इख्तियार ही नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ क्लर्क, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है, हमने ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट भी किया। इसके अलावा कुछ और ये सारे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, ये सब इकट्ठे होकर मेरे पास आए थे, तो मैंने इनकी ये पटिशन्स डिफरेंट कोर्ट्स में फ़ाइल हुई हैं। इसमें एक बंदा ऐसा है जिसको इसने 3 महीने पहले हायर किया, उसे ये कहा कि जी हम आपको हायर भी इसने खुद ही किया था? खुद ही किया। वो जो मरकज़ है, खदमत मरकज़, वहाँ पे वो गया, इसने वहाँ से कहा हम भर्ती कर रहे हैं बंदे, तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए, वो भर्ती हो गया। इन शॉर्ट उसे 3 महीने माल पे पार्किंग करवाई। 3 महीने उससे रेगुलरली 500 रुपया लेता रहा, कहता ये पॉलिसी है कि 500 से ऊपर जितना है वो तुम्हारा, और महीने के एंड पे तुमने मुझे 30,000 रुपया देना। 20,000 तुम्हें सरकारी तनख्वाह इसके अलावा मिलेगी। उसने अपने नीचे 2-3 बंदे और रख लिए। मीनवाइल किसी ने इनसे कोई बदतमीज़ी की या कोई मामला हुआ तो उसने 2-4 लोगों पे FIR भी करवाई, जिससे ये जो सारे थे, बिकॉज दे आर इलिटरेट पीपल, तो उन बेचारों को इतना आइडिया नहीं था कि ओरिजिनल में है क्या। एक आधी FIR हुई, वो सब डर गए, उन्होंने कहा ये ओरिजिनली पता नहीं कोई बहुत बड़ा अफसर शाही है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ली पार्किंग के सुपरवाइज़र्स आगे आए तो उन लोगों को पता चला कि वो सब सरकारी मुलाजिम नहीं है, वो सब के सब बस हमें पल्लू। अब उसमें वो उन सब लोगों ने मुझसे रब्ता किया, फिर मैंने ऑनरेबल कोर्ट में ये अपनी पटिशन फाइल की। और मैं यहाँ ये बात बताता जाऊँ कि CCPO लाहौर को उन्होंने एप्लीकेशंस दी, DG एंटी करप्शन को एप्लीकेशंस दी, जो CO लाहौर है उनको एप्लीकेशन दी, DC लाहौर को एप्लीकेशन दी, लेकिन उनकी कहीं पे सुनवाई नहीं हुई। तो ये कुछ 15-20 लोग हैं जो भर्ती होते रहे। अब आप देखें ना कि एक क्लर्क अगर लाहौर में 10 जगह पार्किंग लगवाता और 30,000 रुपया महीना और 500 रुपया दिहाड़ी लेता, तो ये तो अच्छा काम है। इससे 45,000 महीना बनता है। सर राना साहब यहाँ ये बताएं, जो 15-20 लोग इसने भर्ती की, तमाम के साथ ये माजरा हुआ है, तमाम पे FIR करवा रहा है? नहीं, हद कुछ के ऊपर FIR करवाई है ना, कुछ तो डर के उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वो तो यही समझ रहे थे कि ये पता नहीं DC लाहौर है, और वो जिस तरह के कमेंट कमिश्नर साहब से अपना रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए देता है, दैट बीइंग अ लॉयर मेरा कंसर्न नहीं है, मैं इसलिए वो कमेंट्स जो हैं वो नहीं देना चाहता। लेकिन जो लोग इसमें पटिशनर्स हैं उन लोगों ने ये सारी बातें मुझे बताई, और वो इतने इससे डरे हुए थे कि उनमें हौसला नहीं पड़ रहा था कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकें। तो अब ऑनरेबल कोर्ट ने CCPO लाहौर को भी ये डायरेक्शन जारी किया है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करें। जो DG एंटी करप्शन है उसको भी ये डायरेक्शन दिए हैं कि इनके ऊपर इंक्वायरी करें, और जो 22A 22B की पटिशन्स हैं उसमें भी जो है ये पुलिस को डायरेक्शन दी गई है कि अगर ये बनता है तो इस पर FIR दें। वो जो बंदा है कदीर, उस पर? हाँ, प्रपोज्ड एक्यूज़ का नाम कदीर सलीम है। ही इज़ अ क्लर्क इन MCL। अब आई डोंट नो कि वो इस वक्त किस पोजीशन पे है, बट जो लास्ट मेरे पास अपडेट थी, ही इज़ अ क्लर्क इन MCL, और ही इज़ लाइक स्टेटिंग दैट आई एम सम रिलेटिव ऑफ कमिश्नर लाहौर मिस्टर अली रंधावा। तो आई डोंट थिंक सो ही शुड नॉट हैव ऑन्ड हिम, और ना ही वो करेंगे। ये असल में जो नीचे लोग होते हैं ना, ये ऊपर वालों को बदनाम करने के लिए इस तरह की उनका ना। लेकिन बात ये है कि जब लोगों ने आपको एप्लीकेशंस दी तो सुने तो सही कि आपके मुलाजमीन क्या लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। तो ये पटिशन्स की कॉपीज़ मैंने आपको दे दी हैं। बाकी अब ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, देखते हैं CCPO लाहौर क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि राना सिकंदर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरह वो MCL का जो मुलाजिम है उन्होंने उनको पहले हायर किया, हायर करने के बाद ख़ुद ही उन पर पर्चे कटवा दिए गए। तो वो कह रहे हैं कि फ़िलहाल
कोर्ट में दरख्वास्त दे दी गई है। अब ऑनरेबल कोर्ट पे है कि वो क्या फ़ैसला सुनाते हैं, और उन्होंने बाकायदा CCPO को भी ये हुक्मनामा जारी किया है कि इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए जो बनती है। अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, फिर आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।